शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज बात करेंगे कैसर बट के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफी दिनों से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कैसर बट जो है कुछ हुकूमती शख्सियात के साथ या आला पुलिस अफसरान के साथ जो है मिलकर जो ओसीयू है उसके पास पेश हो गए हैं या होना चाह रहे हैं। इस सारे मामले में क्या असल हकीकत है? टीफी बट के बहनोई जावेद बट के इस कत्ल के हवाले से कैसर बट जो है वो नामजद मुलजम भी है। नुमान शेख इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि इस सारे मामले में असल हकायक क्या है। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, ये क्या खबरें चल रही है इस टाइम के कैसर बट जो है पुलिस के सामने पेश हो गए हैं या होना चाह रहे हैं? कुछ हुकूमती शख्सियात के नाम भी बीच में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये खबर जरूर चली थी क्योंकि जैसे ही ये अमीर मौसम का नाम आया था उसके बाद कैसर बट का एक सोशल मीडिया पे पैगाम आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला के फजल से हम बाइज्जत बरी हो गए हैं, क्योंकि पुलिस ने इस केस में हमारे हमने जो तफ्तीश की उसमें ना मेरा ना अमीर फतेह का किसी का नाम नहीं आया, और हम बहुत जल्दी जो है पुलिस के सामने पेश होंगे, अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित करेंगे। इसके बाद एक सोशल मीडिया पे खबर ने गर्दिश किया कि कैसर बट जो है वो शायद किसी आला पुलिस अफसर के पास पेश हो गए। इसमें मेरी ओसीयू जो डीआईजी इमरान किश्वर उनसे बात हुई, उन्होंने बिल्कुल इसकी जो है वो उसका डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक और जराये से ये बात जरूर कंफर्म हुई कि इनके जो भाई हैं इसरार बट, वो एक मुस्लिम लीग नून के और एमएनए हैं, उनके साथ और कुछ आला शख्सियात के साथ वो सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के पास जरूर पेश हुए हैं, लेकिन उस मुलाकात में कैसर बट जो है वो शामिल नहीं था। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस केस के हवाले से जो है वो फेयर ट्रायल किया जाए, और हम ये चाह रहे हैं कि ओसीयू की टीम की जगह ये तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करे। उस पर फिर जो है वो सीसीपी लाहौर ने तो उन्हें बड़ी यकीन दहानी कराई कि ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस किसी की साइड लेके ये काम नहीं करेगी इस केस में, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें तमाम हकाइक जितने भी हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कैसर बट के बारे में ये जरूर पता चला है जराये से कि सीसीपी लाहौर ने ये कहा है कि वो इंटरम कराएं, अपनी आगे शामिल तफ्तीश हों और अपनी बेगुनाही साबित करें, क्योंकि सीसीपी लाहौर जो बिलाल सदीक कमियाना एक बड़े प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है, ये मानने में नहीं आता था कि एक मुलजिम जो है मुकदमे में 302 के नामजद है, वो बगैर इंटरम कराए जो वो उनके सामने पेश हो जाए और वो उसको गिरफ्तार ना करवाएं। तो इस खबर में तो कोई ऐसी सदाकत नहीं है। अब ये जरूर है कि सीसीपी और लाहौर ने फिर अजीशान असगर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनको कहा ओसीयू ने जितने मुलजिमान गिरफ्तार किए हुए थे वो इनके हवाले कर दिए हैं। जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स एक तश्कील दिया गया जिसमें 2 एसपीज हैं, 2 डीएसपीज हैं, अब वो इस केस की मजीद तफ्तीश करेंगे। अच्छा, तो कैसर बट के हवाले से अब तक जितनी भी खबरें, इसका मतलब जो मंजरे आम पर आई है, गर्दिश करती रही हैं, वो तमाम फेक हैं, वो कहीं पेश नहीं हुए, कोई आला हुकाम से उसका राब्ता नहीं हुआ। उनके भाई करते फिर रहे हैं ये राब्ते। बिल्कुल, उनके भाई ने राब्ता किया है, कुछ और मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात हैं, उन्होंने उनके बिहाफ पे राब्ता किया है कि वो कैसर बट पेश होना चाहते हैं, अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने यही मौका अख्तियार किया या तो वो गिरफ्तारी दे दें या फिर वो अपनी इंटरम करवाएं और शामिल तफ्तीश हों, क्योंकि इसके अलावा अब वो नामजद मुलजिम है तो इसका कोई और तरीक़ाकार नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं कि गिरफ्तारी इल्तवा में भी तो रखी जाती है, जरूरी तो नहीं है कि वो फौरी तौर पर अगर पेश होते तो नाम उसका उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए, ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसमें गिरफ्तारी इल्तवा में रखी जा नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही कैसर बट पेश हुए या शामिल तफ्तीश हुए उसके बाद ये खबर आग की तरह फैलनी है, तो फिर आगे क्योंकि दुश्मनदारी में ये सारा केस चल रहा है, जो जवेद बट का मर्डर हुआ उससे पहले अमीर बलाज का हुआ, ये एक दरीना दुश्मनी का चल रहा है, तो बार बार उनका फिर पेश होना वो भी खतरा उनके लिए अपने लिए भी होगा, क्योंकि आमतौर पर बगैर गनमैनों के हो नहीं सकती। फिर थाने में उनको रखना, ये शामिल तफ्तीश करना, तो ये बड़े लंबे मराहिल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरम करवाए बगैर इस केस में शामिल तफ्तीश होंगे। अच्छा, दूसरे हम देखते हैं तो फिर अमीर फतेह का और अमीर मौसम का क्या तरीका रहेगा? उनको भी इसी तरह ही आना पड़ेगा? देखिए, अमीर मौसम का नाम अभी तक जो है वो शूटर्स ने लिया है, जो गिरफ्तार है वो शूटर्स सारे डिपेंड कर रहे हैं एक आरिफ नाम के मुलजम पे, जो कि अभी तक मफरूर है। जब तक आरिफ गिरफ्तार नहीं होता, पुलिस इस केस की कड़ी से कड़ी नहीं मिला लेती, उसके बाद अमीर मौसम को जो है वो नामजद बाकायदा तौर पर अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करना है, क्योंकि ओसीयू पुलिस अपना काम जो है वो करके दे चुकी हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन उसको नामजद करती है, नामजद करने के बाद फिर अमीर मौसम के लिए वही होगा जो बलाज केस में तीफी बट और गोगी बट के साथ है कि वो मफरूर है, जब तक वो पेश नहीं होते तब तक जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। अच्छा, मुझे इस केस में थोड़ा सा ये बताएं कि आया जो कैसर बट है
और अमीर मौसब हैं या अमीर फतेह हैं, इनके मुतालिक जाहिर सी बात है पुलिस ने कुछ तफ्तीश तो की होगी ना। उस तफ्तीश में क्या निकला है, कहीं कोई लिंक, कुछ इस तरह के मामला? पुलिस की अपनी तफ्तीश, शूटर के बयान पर नहीं हम इन्हिसार करेंगे अभी। देखिए हारून, ये पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस था। जिस वक्त अजहर को गिरफ्तार किया गया, उसके साथी इलियास को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इस केस के आगे कड़ी से कड़ी मिली। उसके बाद इन्होंने वो आरिफ का नाम आया, आरिफ का जो करीबी रिश्तेदार था अफजल, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये तफ्तीश बढ़ती बढ़ती जो है वो उस मेन पॉइंट पे पहुंच गई कि आरिफ मेन मरकजी किरदार है, जिसने शूटर को ले जाके अमीर मौसब से मिलवाया था। अब जब तक आरिफ गिरफ्तार नहीं होता और आरिफ के गिरफ्तार होने के बाद अमीर मौसब गिरफ्तार या शामिल तफ्तीश नहीं होता, उसके बयान पे अब ये डिपेंड करेगा कि आया उसने अपने भाई से कोई मुशावरत की थी, जो अमीर फतेह या कैसर बट, जो कि उनके सारे घर का एक कह लें तर्जुमान बने हुए थे बलाज के कत्ल के बाद, उनसे कोई मुशावरत हुई थी। क्योंकि उन दोनों ने तो अपने सोशल मीडिया बयान में इस बात की तस्दीक नहीं की कि हम इस कत्ल में शामिल हैं या हमारी कोई मुशावरत हुई। लेकिन अब ये अमीर मौसब पर डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या बयान देते हैं कि आया कि ये सब ने मिलकर प्लान किया था या उस अकेले ने किया था, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है इस केस में जिस वक्त आरिफ गिरफ्तार होता है वो सब कुछ मलबा जो है अपने आप पे डाल ले। मतलब आप कह रहे हैं कि वो आरिफ अपने पे डाल लेगा, इन सबको बरी करवा दे? कोई पता नहीं इस केस का, जब तक आरिफ गिरफ्तार नहीं होता ये केस किसी तरफ जा ही नहीं सकता। तो आरिफ के लिए पुलिस छापेमारी कहाँ पर है, कुछ है इतलात? कि आखिरी इतलात क्या है पुलिस के पास? आरिफ के जो पतोकी में और इसके जल्लो मोड़ के करीब इसके जो रिलेटिव्स थे, पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया, उनसे भी पूछगिछ की है। लेकिन जो ओसीयू की टीम है उनका ये कहना है कि आरिफ जो है वो विद इन 48 आवर्स गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस उसके करीब जरूर है, क्योंकि जो बाकी मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है तो उससे काफी मदद मिली है। पुलिस अभी कई जगह छापे मारी, कहा यही जा रहा है कि उसको 48 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने, आपने भी खबर एक दी थी, वो जरा उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि कुछ लोकेशंस ट्रेस हुई हैं यहाँ पर अभी आरिफ के हवाले से, वो क्या स्टोरी है? देखिए आरिफ के हवाले से मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ लोकेशन ट्रेस होती रही। जिस वक्त ये मर्डर हुआ है उस वक्त भी आरिफ की कैनाल के ऊपर लोकेशन आती रही, उसके बाद उसकी अड्डे पर भी लोकेशन आई, उसके बाद उसकी वापस इस्लामपुर है जहां पे इसने रिहाइश गाह अपनी रखी हुई थी सेक्रेटेरिएट के पास, वहां पे भी इसकी लोकेशन आई। उसके बाद इसकी पतोकी में लोकेशन आती रही, फिर इसकी विहाड़ी में लास्ट लोकेशन आई, वहां पे भी पुलिस ने जो है वो रेड की। उसके बाद से इसकी अभी तक पुलिस ने कोई लोकेशन जो है वो मंजर आम पर नहीं लेके आया, क्योंकि उनका कहना है हाई प्रोफाइल केस है, अब इसको पहले गिरफ्तार कर लिया जाए फिर इसको मंजर आम पे लाएंगे। तो मौसब की, फतेह की और कैसर की लोकेशन फिर कहाँ पर है? देखिए अमीर मौसब के बारे में तो पुलिस का ये कहना है कि उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री निकली है वो तो मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं, जो पहले इस वकूए से 6 दिन पहले ही जा चुके थे। अमीर जो फतेह है और जो कैसर बट है, इनका पुलिस का ये कहना है कि ये शुमाली इलाका जात की तरफ कहीं है, लेकिन वाज़ेह तौर पर पुलिस अभी बता नहीं रही। वो इस मुकदमे में नामजद मुल्ज़म जरूर है, लेकिन क्योंकि कई बासर शख्सियात जो है वो उनके साथ राब्ते में पुलिस के साथ, वो इनको बारहा पेश कराने का या मुख्तलिफ कोई प्लान भी कर रही है कि किस तरह इनको शामिल तफ्तीश करवाया जाए। और उसमें जो है आप कह लें कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो मेरे ख्याल से पुलिस अभी इल्तवा में ही रखेगी अगर ये शामिल तफ्तीश भी होते हैं। लेकिन अमीर मौसब जो है, जब तक वो आके शामिल तफ्तीश नहीं होता ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। भाई नुमान से बात हुई तो नुमान का ये कहना है कि इस तमाम केस के अंदर जो मलबा है इस वक्त मुमकिना तौर पर अगर आरिफ अपने सिर पे ले लेता है तो फिर इस केस का रुख तब्दील हो जाएगा, और ये उन्होंने क्लियर कर दिया और बहुत ही ऑथेंटिक जराये से उन्होंने बात कंफर्म कर रहे हैं कि अभी तक कहीं पर भी कैसर बट खुद पेश नहीं हुआ और उसको बहुत वाज़ेह पैगाम भिजवाया गया है कि अगर आपने पेश होना है तो आप पहले अपनी इंटरम करवाएं, उसके बाद शामिल तफ्तीश हो, फिर पुलिस उस मेरिट के ऊपर केस की तफ्तीश करेगी। अब इस केस में मजीद जो भी अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।